नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द बायोग्राफिस्ट पर। दोस्तों, आपने वो पंक्ति तो जरूर सुनी होगी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये पंक्ति सिर्फ एक कविता नहीं, बल्कि भारत की सबसे वीरांगना स्त्री की पूरी कहानी है। रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ झांसी की रानी नहीं थी, बल्कि भारत की स्वतंत्रता की पहली ज्वाला थी। उनकी कहानी सुनते ही हर भारतीय के दिल में जोश भर आता है। आज हम आपको उनकी जिंदगी की पूरी दास्तान सुनाएंगे। यकीन मानिए, ये कहानी सिर्फ रानी की नहीं, बल्कि उस साहस की है जिसने अंग्रेजों की नींव हिला दी। 19 नवंबर 1828 का दिन वाराणसी की पवित्र भूमि पर एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया मणिकर्णिका तांबे। लेकिन घर में सब उसे प्यार से मनु कहते थे। मनु के पिता मोरोपंत तांबे, जो मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में काम करते थे। मनु का परिवार ब्राह्मण था और उनका घर काशी विश्वनाथ मंदिर के पास था। बचपन से ही मनु को प्रकृति से प्यार था। वो गंगा नदी के किनारे घूमती और वहाँ के मंदिरों में खेलती। मनु बहुत तेज दिमाग वाली लड़की थी। उन्होंने बचपन में ही तीरंदाजी, घुड़सवारी और तलवारबाजी सीख ली। वो लड़कों के साथ खेलती और हमेशा जीतती। उनके पिता उन्हें घर में ही पढ़ाते थे। मनु संस्कृत, मराठी और हिंदी में माहिर हो गई। एक बार जब मनु छोटी थी, तब उन्होंने पेशवा दरबार में जाकर कहा था कि झांसी में उनका राज होना चाहिए। ये बात उनके साहस को दिखाती है। सन 1848 में जब मनु 10 साल की थी, उनके पिता पेशवा के साथ झांसी चले गए। वहाँ मनु का नाम बदलकर लक्ष्मीबाई रखा गया। झांसी का महल देखकर लक्ष्मीबाई का मन खुश हो गया। वो महल की दीवारों पर चढ़ती और सेना के साथ प्रैक्टिस करती। सन 1842 में 14 साल की उम्र में उनकी शादी झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हुई। गंगाधर राव उम्र में काफी बड़े थे, लेकिन वो एक समझदार और अच्छे इंसान थे। शादी के बाद लक्ष्मीबाई महल में रानी बनकर रहने लगी, लेकिन वो साड़ी पहनकर शीत महल में नहीं बैठती थी। वो रोज घुड़सवारी करती और अपने घोड़े सारंगी के साथ समय बिताती। वो सेना को ट्रेनिंग देती और झांसी की महिलाओं को भी बहादुरी सिखाती। महाराज गंगाधर राव को लक्ष्मीबाई की बहादुरी पसंद थी और वो उन्हें पूरा सपोर्ट करते थे। इस दौरान लक्ष्मीबाई ने झांसी के लोगों से रिश्ता जोड़ा और महल में एक छोटा सा गार्डन बनाया, जहाँ वो खुद पेड़ लगाती थी। ये उनकी प्रकृति से प्यार को दिखाता है। शादी के 9 साल बाद सन 1851 में लक्ष्मीबाई ने एक बेटे को जन्म दिया। बच्चे का नाम दामोदर राव रखा। झांसी में खुशी का माहौल था, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। सिर्फ 4 महीने बाद बच्चा बीमार हो गया और उसकी मौत हो गई। महाराज गंगाधर राव इस सदमे से टूट गए और वो खुद बीमार हो गए। 21 नवंबर 1853 में उनका निधन हो गया। झांसी की गद्दी अब खाली थी। लक्ष्मीबाई ने दुख में डूबे हुए भी फैसला लिया। उन्होंने एक बच्चा गोद लिया, जिसका नाम आनंद राव रखा गया। बाद में उसे दामोदर राव कहा गया। वो खुद झांसी की रानी बनकर राज्य चलाने लगी, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी के तहत झांसी को हड़पने की कोशिश की। इस पॉलिसी में कहा गया था कि अगर कोई राजा बिना वारिस के मरता है, तो उसकी रियासत ब्रिटिश में मिल जाएगी। रानी लक्ष्मीबाई ने गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को चिट्ठी लिखी और कहा कि गोद दिया हुआ बच्चा वैध वारिस है, लेकिन ब्रिटिश ने नहीं माना। लक्ष्मीबाई ने कोर्ट में केस लड़ा, लेकिन वो हार गई। ये उनके जीवन का सबसे दुखद समय था, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। वो कहती थी कि मैं झांसी नहीं दूंगी। ब्रिटिश ने झांसी को अपने कब्जे में ले लिया। लक्ष्मीबाई को महल से बाहर कर दिया और उन्हें सिर्फ 60,000 रुपये की पेंशन दी गई। वो झांसी के बाहर एक छोटे से घर में रहने लगी, लेकिन उनके मन में आज़ादी की आग जल रही थी। वो गुप्त रूप से सेना तैयार करती रही। लक्ष्मीबाई ने महिलाओं की सेना बनाई, जिसमें झलकारी बाई जैसे बहादुर महिलाएं शामिल थी। वो खुद तलवार चलाती और सैनिकों को ट्रेनिंग देती थी। मई 1857 में मेरठ में सिपाही विद्रोह शुरू हुआ। ये विद्रोह पूरे देश में फैल गया। झांसी में भी सिपाहियों ने ब्रिटिश अफसरों पर हमला किया और उन्हें मार दिया। लक्ष्मीबाई ने स्थिति संभाली। उन्होंने ब्रिटिश को खत्म करने में मदद की, लेकिन साथ ही लोगों को शांत किया। ब्रिटिश ने उन पर इल्जाम लगाया कि वो विद्रोह की सराहना है। लक्ष्मीबाई ने चिट्ठी लिखकर कहा कि वो निर्दोष है, लेकिन ब्रिटिश नहीं माना और सन 1858 में झांसी पर हमला करने का प्लान बनाया। मार्च में हमला शुरू भी हुआ। लक्ष्मीबाई ने झांसी के किले की रक्षा की। वे सेना के साथ खड़ी रही। उनकी सेना में महिलाएं भी लड़ रही थी। लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश सेना को कई दिनों तक रोक रखा। एक दिन वो खुद किले से नीचे उतरी और ब्रिटिश पर हमला किया। उनके घोड़े सारंगी ने किले से छलांग लगाई, जो एक चमत्कार जैसा था। झांसी की जंग बड़ी भयानक थी। ब्रिटिश की तोपों ने किले की दीवारें तोड़ी। लक्ष्मीबाई की सेना ने बहुत बहादुरी दिखाई, लेकिन ब्रिटिश की सेना ज्यादा ताकतवर थी। 8 जून 1858 को झांसी का किला ब्रिटिश के हाथ लग गया। लक्ष्मीबाई अपने कुछ वफादार सैनिकों के साथ भाग निकली। वो अपने बेटे दामोदर राव को पीठ पर बांध कर गई। वो कालपी पहुंची, जहां दादा टोपे और राव साहब से मिली। वहां से वो ग्वालियर चली गई। ग्वालियर में उन्होंने किला कब्जा किया
और सेना तैयार की, लेकिन ब्रिटिश ने फिर हमला किया। 17 जून 1858 को कोटा की सराय में जंग हुई और लक्ष्मीबाई घायल हुई। रानी लक्ष्मीबाई की मौत 18 जून 1858 को हुई। वो सिर्फ 29 साल की थी। उनके अंतिम शब्द थे, मैं झांसी नहीं दूंगी। उनके साथियों ने उनके शरीर को जला दिया ताकि ब्रिटिश उनका शव न पाए। रानी की मौत के बाद उनका नाम भारत के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। तो दोस्तों, ये थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही और एक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।